हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीत ट्रिकी सॉल्यूशन। आइए आज हम रेलवे एनटीपीसी के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो 7 मार्च वाले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछे गए थे। इससे हम कुछ प्रश्न लिए हैं। जैसे ये प्रश्न है 0.1 का 10% क्या होता है। x प्लस 1/x यदि 2 है तो x के पावर 197 प्लस 1/x के पावर 707 क्या होगा। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग आसानी से करने वाले हैं और इसमें एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये प्रश्न आया था, ये देखने में थोड़ा सा टफ है बट इसको आप सेकंडों में बना सकते हैं। इसको आसानी से हम लोग करते हैं। देखिए ये है 0.1 का 10% यानी कि गुने 10%। इसको लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 गुने 10% को लिख सकते हैं 10/100। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा 1/100। तो 1/100 को लिख सकते हैं 0.01 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन था 5a बराबर 6b बराबर 3c है, तो a और b और c तीनों का रेशियो हमको निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप a रेशियो, b रेशियो और c इसको पलट के लिख देंगे, यानी कि 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/3 इस तरह से। अब इसको हम ये जो बटे में जितना आया है इसको हमको हटाने के लिए इन तीनों का जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30 के बराबर। अब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5 6 30 रेशियो 6 5 30 5 बार में रेशियो और 3 दाहिए 30। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो 6:5:10 आ जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 अप टू हमको 10 का क्यूब तक जोड़कर क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे करते हैं। तो जब n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, और इसी पे आंसर हमारा आ जाएगा। तो n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 10 है। तो लिख देते हैं 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा ये 2 से 5 बार में कैंसिल, 11 × 5 = 55, तो 55 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3625 आंसर। अगला प्रश्न देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर a रहता है तो एक फार्मूला होता है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है a³ माइनस 3a। अब इस फार्मूला पे बैठा देंगे, यहाँ a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब 3 दिया 9 दिया 27 माइनस 3a यानी कि 3 इंटू 3 = 9। तो 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 17 18 आंसर। नेक्स्ट देखिए a प्लस बी बराबर 30 है और 1/a प्लस 1/b बराबर 6/25 है, तो a इंटू बी का वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे a और b का, तो हो जाएगा ab और ऊपर में आ जाएगा b प्लस a। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी यानी a प्लस बी बाई ए बी बराबर 6/25। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी 30 दे दिया है ऊपर में यहाँ, 30/AB इज इक्वल टू 6/25। अब 6 × 5 = 30, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो AB बराबर आ जाएगा 25 × 5, तो 25 × 5 = 25 से यानी 125 आंसर। नेक्स्ट देखिए स्पीड है 54 km/h, टाइम है 64 सेकंड, तो डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट का खेल है और ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, तो स्पीड है 54 km/h, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटू टाइम दे दिया है 64
और ये पूरा जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 18 तिया 54, तो इसको मल्टीप्लाई अब कर देते हैं, तो 5 तिया 15 गुने 64, तो 15 गुने 64 बराबर हो जाएगा 960 मीटर आंसर। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। रूट 625 भागा 5 गुने 3 प्लस 15 माइनस 25 बराबर पी प्लस 9261 का 1/3 पावर है, यानी कि ये क्यूब रूट है। तो चलिए ऊपर वाले को पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि इसको, इस पूरे को। तो इस पूरे को सॉल्यूशन यदि करते हैं तो आ जाएगा 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 25 आएगा, और भागा यदि 5 से देंगे तो 5 से देंगे तो ये 5 आएगा, तो 5 आएगा, और फिर 5 गुने 3 है, तो 5 तिया 15 आएगा, और 15 प्लस 15 है और माइनस 25 है, तो 15 और 15 हो जाएगा 30, और 30 माइनस 25 हो जाएगा 5। तो ये इस साइड में यानी कि LHS में तो 5 आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 बराबर P प्लस 9261 का क्यूब रूट। तो 9261 किसका क्यूब रूट होता है? 21 का। तो 5 बराबर P प्लस 21 और P बराबर 5 माइनस 21, तो ये हो जाएगा -16 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 54 39 गुने 54 47 में क्या जोड़ा जाए ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको आप मेथड से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस यानी कि दोनों जो नंबर दिया हुआ है उसका अंतर बटे 2 और इस पूरे का स्क्वायर बटे 2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? तो 9 8 17 यानी 8 आ जाएगा डिफरेंस, और 8 बटे 2 और इस पूरे का फिर स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारा नंबर जो इन दोनों में जोड़ने के लिए चाहिए ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो हो जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 से 4 बार में, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर 16। तो यदि 16 जोड़ेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और यही 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस के पावर 4x माइनस साइन के पावर 4x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी मेथड से यदि चलते हैं तो बहुत ही लेंदी होने वाला है। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स का मान लिया जाए हम 0 पुट करते हैं। जब भी साइन कॉस आए तो उसमें हम लोग 0 पुट करते हैं, और टेन कॉट में 45, तो आसानी से बन जाएगा। तो यदि यहाँ पे तो 1 है, माइनस यदि x बराबर 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस साइन 0 0 होता है, बटा 1 माइनस साइन 0 0 होता है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 1/1 बराबर 1 आया। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट करने में कौन से ऑप्शन में 1 आ रहा है? तो cos 0 बराबर 1, यानी कि इसका 1 आएगा। इसमें जब पुट करते हैं तो cos 0 बराबर 1, 1 इंटू 2, इसका 2 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, चूँकि साइन 0 0 होता है, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब कि ऑप्शन ए में सिर्फ 1 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक के लिए इतना ही प्रश्न। यदि और भी प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें